वनवास के समय एक बार पांडव वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना करी कि वो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताए। तभी वेदव्यास जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी है। अतः बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के ये पूछने पर भी कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करे, वेदव्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को देवताओं की तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। वेदव्यास जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए आगे अकेले ही रवाना हुए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में भगवान भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। वहां पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शुकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। शिव जी ने दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शुक्र को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शुक्र के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शुक्र को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया। विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर को टकरा टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े मुस्कुराते रहे। अंत उनकी तरकश से सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकरा कर दो टुकड़े हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। देवताओं ने दिए अर्जुन को दिव्यास्त्र। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन को मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अभी भी वही खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भील की शक्ति देख अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर अरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने भी सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। तुम दोनों मिलकर पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र एवं अलौकिक शस्त्र अस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। इंद्र के पास से अपने लोगों को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के लिए अनेक कार्य संपन्न करने हैं। तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर
प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मताली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन पर बैठने के लिए कहा। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य अस्त्र, अवलोकित अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखी और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास उनके उन महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी भी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। पुरुवंश की जननी होने के नाते आप मेरी माता तुल्य है। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन को कहा, तुम नपुंसकों जैसे वचन कह रहे हो। अंत में तुम्हें शाप देती हूँ, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक ही रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह शाप भी भगवान की इच्छा थी। यह शाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति होगी। इस शाप के कारण अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास में दौरान बृहनल्ला बने थे। इस बृहनल्ला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष का नृत्य सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।